मिलना चाहिए था, बट जब कंपनी पे ही नहीं करना चाहती तो जब क्यूमुलेटिव जब प्रेफरेंशियल इशू किए जाते हैं तो उनको वो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे वो जब 2 सालों के बाद में पे करेंगे ना तो उनको करना ही पड़ेगा 2 सालों का भी। और नॉन क्यूमुलेटिव में तो वैसा कंसेप्ट नहीं है कि तुम्हें 2 सालों के मतलब 2 सालों का नहीं किया तो वो नहीं मिलेगा उनको, जिस साल में डिक्लेयर करेंगे उसी साल का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में सोर्स ऑफ पेमेंट कहाँ से रहेगा, प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर और बोथ एंड भी, ठीक है। देन फ्री रिजर्व, सिंपल सी बात है कि फ्री रिजर्व से जब हमें प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है तो किन किन फैक्टर्स को फ्री रिजर्व नहीं मानेंगे, अनरियलाइज गेन्स, नोशनल गेन्स जो कि अभी तक वो हुए नहीं है, लाइक असेट्स वो रिवैल्यूएशन करते हैं उसको प्रॉफिट्स नहीं माना जाएगा तो उससे भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। एनी चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट्स और अ लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, previous losses and depreciation not provided in any previous year or years are required to be set off against profits of the company of the current year. So अगर हमने पिछले साल के प्रॉफिट्स में से हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो हमें पिछले साल के जो लॉसेस रहेंगे उनको पहले सेट ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट्स नहीं मानेंगे क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं कमाए गए हैं। डिविडेंड क्या होता है कि हमने जो इन्वेस्ट करा है उससे ऑपरेशंस किए जाएंगे, ऑपरेशंस करने के बाद में जो प्रॉफिट्स निकलेगा वो शेयर होल्डर को बांटा जाएगा। अब कंपनी में कोई कैपिटल एसेट को सेल किया जा रहा है या उससे कुछ लॉस हो रहा है तो वो उससे शेयर होल्डर्स को कोई मतलब नहीं है। मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो प्रॉफिट्स अर्न होएगा उसी से ही हमें प्रॉफिट शेयर करना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है, उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंपल सी बात। इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड, 2 कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वैल्यू ऑफ एसेट विल बी ओवर स्टेटेड इन बैलेंस शीट, कि जैसे हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया तो हमें 10 लाख, हमारी कोई एक एसेट थी जो कि 10 लाख पे थी, हमने उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड ही नहीं किया तो 10 लाख पे अगर 10,000 बन रहा था तो वो वाली बात है कि उसमें फिर वो बढ़ के दिखेगी। तो 10 लाख से वो 90,000 की दिखनी चाहिए थी, देन वो दिखेगी तुम्हें 10 लाख की। सो हमें उसको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर विल बी ओवर स्टेटेड, तो प्रॉफिट्स भी हमें बढ़ के ही दिखेंगे इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट सो एडजस्टेड, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व्स फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर हैज बीन लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी। प्रॉफिट्स को रिजर्व में डालना है या नहीं डालना है या उनको हमें रखना है या नहीं रखना है तो वो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। मीन्स कि वो उनका मैटर है कि वो करेंगे नहीं करेंगे, सिंपल। मैं ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू ट्रांसफर एनी अमाउंट, एनी सिंगल अमाउंट भी वो नहीं डालना चाहते तो नहीं डाल सकते हैं, ऐसा कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड व्हेन देयर इज inadequacy or absence of profits, where in any year there are no adequate profits for declaring dividend, the company may declare dividend out of profits of previous year. Then in this case वो फिर वही वाली बात है कि पहले डिप्रिसिएशन को सेट ऑफ करेंगे, लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे, जो भी उनको वो एडजस्टमेंट करनी है वो करेंगे, उसके बाद भी बांट सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर 4 कंडीशन आती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज कि the rate of dividend declared shall not exceed the rate at which dividend was declared in the immediately preceding 3 financial year. जो previous 3 financial year में जो हमारा रेट था, लाइक 2022 में हमारा था 10%, फिर 12%, फिर 15%, तो इन 15% से ज़्यादा वो हो ही नहीं सकता। इनसे ज़्यादा से वो अगर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से बांट रहे हैं तो 18-20% नहीं हो सकता है, 15% तक ही रहेगा, जो एवरेज होता है उसी तक रहेगा। shall not apply if company is, अगर कंपनी प्रीवियस ईयर ही इनकॉर्पोरेट हुई है, देन इन दिस केस द 3 year average are not applicable for this. Condition number 2, the total amount to be drawn from such accumulated profit shall not exceed 10% of paid up capital share plus free reserve as appearing in the latest audited balance sheet. तो जो भी टोटल अमाउंट रहेगा
टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉन फ्रॉम द सच अकाउंट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ। तो जितना भी अमाउंट हमारे पास पहले से उतना अमाउंट नहीं है, तो हमें जितना भी अमाउंट हमने निकाला